सूरज चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। हम पूछ रहे हैं, बता कौन है तू? के झटके करे शेखर की धर्म पत्नी है राम, सिद्धेश्वरी सिद्धेश्वरी है राम। लाले को नहीं छोड़ेंगे, वो हमने सुहाग छीनी हमसे, हमने शेखर को छीनी हमसे। उससे उसका छोटे ठाकुर को छीनेंगे। हमरा चांद छीनना हो, हमरा चांद छीनी हो, हम उससे चांद छीन लेंगे। हमरा सच सही था, हाँ बाबा जी? इस सिद्धेश्वरी का भूत ललिया के अंदर घुस गया है। उसका शरीर नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसों से कैसे निपटा जाता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लली, लली, इसके भीतर किसी आत्मा का वास है, इसीलिए वो इसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। ये जो भी कुछ करती है इस पर इसका बस नहीं चलता, बेबस है बेचारी। पर चिंता की बात यह है कि इसके भीतर किसी ने आत्मा को बांध कर रखा है। और इसी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही है। कोई है जिसने जंतर मंतर करवाकर उस आत्मा को इस शरीर में रहने पर विवश किया है। ये जो भी हो रहा है इसका तह तक जाने के लिए सबसे पहले पता करना जरूरी है कि सिद्धेश्वरी का यहाँ से जाके क्या हो। ठीक है, हम जाते हैं उस सिद्धेश्वरी के वहां। सुनो गंगे, हम भी तुम्हारे साथ नहीं, लाली को ये हालत में छोड़ के कैसे जाएंगे तुम्हारे साथ? माई भी कल महादेव जी के मंदिर महामृत्युंजय जाप करने जा रही है। आप परेशान मत होइए बबुआ जी, ये बुझ जाता है और रेखवा है, मधुर है, भानर है, सब है। आप परेशान मत होइए।
का इंजेक्शन मुझे तुम्हें देने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर सुरभि, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं शेखर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? मुझे उनसे कुछ बहुत जरूरी काम था। कुछ बता के गए, कब तक लौटेंगे? डॉक्टर, आप कितने सारे सवाल पूछती हैं। वैसे माफी चाहूंगा कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भैया कहाँ हैं और कब लौटेंगे। भाभी की तबीयत अब कैसी है? ओह हाँ, लाली अब पहले से काफी ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप जानती है मामी क्या कहती है? वो कहती हैं कि जब भी कोई दवाई या इंजेक्शन टूट जाता है, इसका मतलब कि पेशेंट जल्द ही ठीक होने वाला है। पान पान लाली के ठीक होने का सपना देखना छोड़ दो मधुर, क्योंकि उसे तो मैं ठीक होने ही नहीं दूंगी। दीदिया, तुम यहाँ सिद्धेश्वरी का कमरा में क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? आओ चलो थोड़ा आराम कर लो। आओ ना। तुम होती कौन हो हमसे ऐसे बात करने वाले? अब का तुम बताओगी कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये हवेली में हम कहाँ जाएंगे, क्या नहीं, तुम हमको बताओगी। दीदिया, तुम तो नाराज हो गई। हम तो बस कह रहे थे कि तुम उल्टा जवाब सुनने का हमको आदत नहीं। अच्छा होगा कि हमरे मामला में टांग मत अड़ाओ। कहाँ हुआ? इतना चिल्ला काहे रही है ये? हमरी एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। आधा घंटा के भीतर भीतर हमको अपना कमरा साफ चाहिए, नहीं तो समझ लेना। चलो अब लग जाओ अपना काम पर। लगता है ललिया के दिमाग का सारा पेट ढीला हो गया। कितनी पागल हो गई है।
थोड़े दिन में उसे पागल खाना भेजना पड़ेगा। बेचारे शेखर जी, वो तो ठीक हो गए, पर ये कितना पगलाई गई है। ए भाई साहब, इतनी रुकिए भाई साहब। ये का लिखा है साहू? हाँ, नमस्ते नमस्ते। वो आप आप सिद्धेश्वरी को चिनते हैं? वो घुघरालू बाल, सुन्नर सुन्नर, वो हमेशा आप ही के दुकान से अपना गहना गुड़िया खरीदती थी। हमको मालूम है ये कि उनका ब्याह के वक्त भी हम ही आए थे। अब बंगाली डिजाइन उनको तो बहुत ही पसंद है। हम तो बस 1 साल पहले से इस दुकान में बैठ रहे हैं। इसके पहले हमारे पिताजी यहाँ बैठा करते थे। पिछले साल वो चल बसे। वैसे जो नाम आप बता रही हैं, हाँ। उस नाम के हम किसी भी ग्राहक को नहीं जानते। ये तो सो गया सत्यान। चलिए बबुआ जी, चलिए। माधव, अरे डॉक्टरनी जी, इधर आओ। ये तुम्हारे लिए। नमस्ते। अच्छा, जमुनी, वो लाली कैसी है अब? कल वो तांत्रिक आया था, उसने कुछ बताया क्या? डॉक्टरनी जी, ललिया की तबीयत ठीक नहीं है। पूजा में भी यही वजह से थोड़ा लेकिन बाधा बढ़ गया। अच्छा, अब खड़ी काहे लिए हैं? बैठ जाइए आराम से। हमको याद है, हमको आपके लिए एक गर्मा गर्म चाय बनाना है। अरे तुम तो कह रही थी कि एक और रोटी खा लेंगे तो हमारे साथ खेलोगी ना। हमको पता है, हम बहुत भुलक्कड़ हो गए। अच्छा, हम एगो काम करते हैं, जल्दी जल्दी डॉक्टरनी जी के लिए चाय बना के लाते हैं, उसके बाद तुम्हारे साथ खेलेंगे। अच्छा माधव, तुम्हारे पापा कहाँ गए? कुछ बता के गए? कब तक लौटेंगे? अरे डॉक्टरनी जी, छुटके ठाकुर जमीन जायदाद के सिलसिला से गांव से बाहर गए हुए, यही लिए यहाँ नहीं है। चल माधव, हमें साथ चल, हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के वही आए। भाई साहब, ये इनको आप कहीं देखें? पारिवारिक मामला है, लिए जरा की को कहिए नहीं। वो रायपुर आए ठाकुर साहब की बिटिया है सिद्धेश्वरी। देखिए, बड़े पंडित जी काशी के पदयात्रा में गए हैं, वो सबको पहचानते हैं, पर वो तो बहुत दिन के बाद लौटेंगे और हमको इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है, किसी को कहिए नहीं। ए बबुआ जी, क्या कुछ पता चला? नहीं, तुमको भी कुछ पता नहीं चला? सिद्धेश्वरी के घर जाना पड़ेगा रे। बचाने लेंगे वो लोग आपको। क्या करें, अब जाना जरूरी है ना। तो यहाँ क्या कर रही है? कमरा साफ हो गया?
हाँ, वो तो कब का साफ हो गया, पर हम यहाँ आपको कुछ देने आए। अच्छा, तो हमको क्या देगी भला? ये देखिए। सुंदर है ना? वो बक्सर में ना एक बहुत ही नामी बंगाली सोनार है, उसी ने बनाया। आपको पता है कि आपको ऐसे जेवर बहुत पसंद है, इसीलिए लाए। देख के बताओ कैसा लग रहा है हमको। ये लो, ये भी कोनो पूछने की बात है का? आपके ऊपर तो हर चीज बहुत ही सुंदर लगता है। बात तो अच्छा कर लेती हूँ। ऐसा करो, आज से हमरे शरण में रहना। हाँ जी। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो रेखा, तुम अपने आप से भाग नहीं सकते। सब कुछ अपनी वजह से ही हो रहा है ना। पता नहीं किस रास्ते पे चल रहे थे, बहुत खराब हो गया था अपना। हम अपनी दिदिया को ना दुख पहुंचाते रहे। जो दिदिया अपने बारे में सोचने से पहले अपनी खुशी के बारे में सोचती थी, हम वो कोई गलत समझ बैठे। वो दिदिया जो सबकी खुशियों का ध्यान रखती थी, आज उसको अपना ही होश नहीं है। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ रेखा, और मुझे पूरा विश्वास है कि शेखर भैया लाली भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इनसे बात करते हैं। जयराम जी की वांडा माज रही है, तो हम ही जाने को पहचानती का? नहीं, हम तो नए हैं ये गांव में, हमें नहीं मालूम। क्या उधर पूछो ना। इको भाऊजी, भाऊजी जयराम जी की। जयराम जी की। हम ये पूछ से आए थे कि आपने इको कहीं देखे? हाँ, जानते हैं हम। इका मकान यहाँ से 10 घर छोड़ के है। हाँ, जानते हैं। मगर अब वहाँ कोई नहीं रहता, खाली पड़ा है घर, जार हो गया है। इस लड़की का जो फोटो लेके आए हो ना, इस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। क्या?